जुलाई 2022 माह में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई। वे किस क्रम की भारत की राष्ट्रपति? अच्छा, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति चुनी गई, उपराष्ट्रपति, ये दोनों निर्वाचित हुए हैं। इन राष्ट्रपति से संबंधित जो पॉलिटी का क्वेश्चन है और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो पॉलिटी क्वेश्चन है वो सारा कर लेना। पॉलिटी में वेरी IMP में ये दो टॉपिक लगा लो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके आर्टिकल सहित और इनके क्वेश्चन, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो ये हमारे देश में 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 14 राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई। वे 15वें क्रम की भारत की राष्ट्रपति है और दूसरी महिला है। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए 16वीं बार चुनाव हुए। ध्यान रखना, 16वीं बार चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति 15वें क्रम के। पहली बार जो चुनाव हुए थे उसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, 2 बार राष्ट्रपति पद पर आए थे। तो क्रम जो है वो 16वें क्रम का है और जो व्यक्ति है वो 15वें व्यक्ति है ना। चलिए, देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस राज्य में हुआ है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि पहली जनजातीय महिला है ये। जी हाँ, उड़ीसा से है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के संथाल आदिवासी परिवार से, संथाल जनजाति पहली ट्राइबल महिला है जो कि हमारी राष्ट्रपति बनी और ये अच्छी गर्व की बात है। हम कह सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ट्राइबल बेल्ट, अब कोई ईसाई है नहीं तो उनको भी ले आते हैं हम लोग। पाकिस्तान में आज भी अगर वहाँ के किसी हाई कोर्ट में कोई हिंदू महिला जज बन जाती है तो नेशनल न्यूज़ है वहाँ पे, ये सोचिए। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसके द्वारा शपथ दिलवाई गई? ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है, ठीक है। हाँ जी, ये है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो उनके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो, ठीक है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 25 जुलाई 2022 को देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जो उस समय न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, उन्होंने शपथ ग्रहण करवाई, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। देश के 15वें राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, CGI ने दिलाई शपथ, बोली जोहर। जोहर उनकी जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसकी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नमस्कार, एक प्रकार का सादर नमन। ये है द्रौपदी मुर्मू जी और वो हमारे रमन्ना साहब, CGI साहब। हाँ, PT उषा जुलाई 2022 माह में चर्चा में रही। PT उषा का संबंध देखिए, राज्यसभा में नियुक्ति या मनोनीत के संदर्भ में ये प्रश्न है, मनोनयन हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं PT उषा जी को, ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी रही हैं, एथलेटिक्स में खिलाड़ी हैं ये। जुलाई 2022 माह में प्रसिद्ध खिलाड़ी, एथलेटिक्स खिलाड़ी PT उषा को राज्यसभा की सीट के लिए मनोनीत किया गया है, ध्यान दीजिएगा। PT उषा 83 में अर्जुन पुरस्कार, 85 में पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। 4 दिग्गज खिलाड़ी हैं इनमें साथ में। पहला नाम है PT उषा जी का, दूसरा नाम है इलैया राजा। 6 जुलाई 2022 को जानी मानी धाविका PT उषा, संगीतकार इलैया राजा, कहानीकार व फिल्म निर्देशक विजेंद्र प्रसाद गारू तथा धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े, इनको राज्यसभा के लिए मनोनयन दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 हमें मतलब राष्ट्रपति को यह अनुमति देता है कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। अच्छी बात है। तो 4 का मनोनयन हुआ है। आर्टिकल 80 ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की संरचना के बारे में बेसिक जानकारी दे रखी है। कहाँ कहाँ से होना चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, जो भी आप कहना चाहें। तो एक बार सचिन तेंदुलकर का भी मनोनयन हुआ था और उस बार एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि भैया किस लिए, क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही नहीं। आपने देखो ना, खेलकूद का ऑप्शन ही नहीं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो ये जो खेलकूद है इसको कला की श्रेणी में डाल लिया गया, ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर का जो मनोनयन हुआ था तो खेल के लिए, कलात्मक बैटिंग के लिए। उसी तरह से PT उषा जो खेल रही हैं तो वो कलात्मक श्रेणी में मान लिया गया है और उसी खेलकूद को कला की श्रेणी में मान के दे दिया जा रहा है। ठीक भैया, राज्यसभा की संरचना के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता ही है।
250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है, जिसमें 238 का निर्वाचन होता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। आज वर्तमान स्थितियों में 245 की संख्या है, जिसमें 229 प्रतिनिधि होते हैं चुने गए, ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 229, 4 और 12, ठीक। बाकी पढ़ लेना बेटा, है ना, मैंने डाल दिया है पूरा का पूरा, फिर से बता रहा हूँ मैं, इसमें से प्रश्न बनेंगे आपको, ये जो डिटेलिंग है इसकी। दूसरा नाम है विजेंद्र गारू। जुलाई 2022 वहाँ में चर्चा में रहे। विजेंद्र गारू का संबंध खेलकूद, कला, व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य गलत लिखा है, सही करवाइएगा इसको, व्यापार, वाणिज्य, राजनीति। हाँ जी, विजेंद्र गारू जी आपको पता है कला के क्षेत्र से संबंधित है, कहानीकार और फिल्म निर्देशक है राज्यसभा के लिए। अगर आपने फिल्म देखी हो बजरंगी भाईजान, बाहुबली, RRR, राउडी राठौर और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों की पटकथा इन्होंने लिखी है। RRR। PT उषा एथलीट, इलैयाराजा तो संगीतकार हैं, विजेंद्र प्रसाद गारू ये पटकथा लेखक हैं, जैसे कि सलमान खान के पिताजी रहे हैं। वीरेंद्र हेगड़े समाज सेवी हैं ये, और मंदिर वीरेंद्र हेगड़े ये अपने, ठीक। 6 जुलाई 2022 जानी मानी PT उषा जी हो गई है, संगीतकार इलैयाराजा हो गया है। अनुच्छेद 80, ठीक, तो बताइए आपको ये चारों क्वेश्चन में डिटेलिंग है ना बेटा, सेम है। इलैयाराजा जुलाई 2022 में चर्चा में रहे। इलैयाराजा आप सभी जानते हैं क्या है, संगीतकार हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। इलैयाराजा को वर्ष 2010 में पद्मश्री और 2018 में पद्म विभूषण मिला था। राज्यसभा की सीट के लिए चुने गए हैं इलैयाराजा, संगीतकार है। ठीक है भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चारों क्वेश्चन में डिटेल रिपीट किए मैंने। वीरेंद्र हेगड़े कहाँ पे जाएंगे? वीरेंद्र हेगड़े जी कला में नहीं आएंगे, है ना, धर्मगुरु है तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी मान लीजिए आप उनको, तो यहाँ आंसर हो जाएगा D, ठीक। वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा की सीट के लिए चुना गया है। वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक राज्य के दक्षिणी कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थल मैजुनाथ स्वामी मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो धर्माधिकारी हैं। मूलतः जैन समुदाय के हैं ये, और उसके बावजूद ये हिंदू समुदाय के अनेक मंदिरों के ट्रस्टी हैं, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। 2000 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण दिया जा चुका है, तो आप इनको हल्के फुल्के मत लीजिए, भारत रत्न के करीब वाला मामला है इनका, वीरेंद्र हेगड़े जी का। चलिए भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जुलाई 2022 माह में श्रीलंका में उत्पन्न अशांति की स्थिति में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर विदेश चले गए। उनके पश्चात श्रीलंका का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? बेसिक सा प्रश्न है ये। आंग सान सूकी को हटा के जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था तब प्रश्न बन गया था, है ना, तो हो सकता है यहाँ पर भी बन जाए। तो आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। आंसर क्या है? रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। अभी भी यही है शायद, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मोदी से मुलाकात, ठीक। ये देखो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति, आज 4 अप्रैल है ना, नहीं 6 अप्रैल है, आज 5 दिन पहले 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ही है, और पिछले 5 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ये हटे। अगला, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस जुलाई 2022 माह में चर्चा में रहे। वे किस संगठन के प्रमुख है? ये नाम तो है ना, घेब्रेयेसस महोदय का आ जाना ही चाहिए, ठीक है, बता दो भैया। विश्व व्यापार संगठन नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आंसर है बी, WHO, ठीक है। जुलाई 2022 में चर्चा में रहे थे। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में भी WHO के प्रमुख हैं ये। उसके बाद में घटनाएं चल ही रही है, जैसे ही कोविड केसेस बढ़ते हैं, जैसे कि अभी फिर से हो गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो WHO की गाइडलाइंस आती रहती है। अगले 5 साल तक हैं ये फिर से, है ना।
WHO के बारे में बेसिक जानकारी ध्यान रखिएगा। स्थापना 1948 की है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 194 है। ठीक है। अच्छा, अभी नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर 31 हो गई है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो नाटो भी बहुत महत्वपूर्ण है, नाटो भी पूछा जा सकता है, सदस्य संख्या भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2022 में शिंजो आबे चर्चा में रहे, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। शिंजो आबे आपको पता ही है, जापान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। शिंजो आबे भी अगर प्रश्न आ जाए तो भूलिएगा मत, भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण भी दिया है। शिंजो आबे जी का संबंध जापान से है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या हुई इनकी। बहुत सुंदर व्यक्ति हैं ये, है ना, गोल मटोल बिल्कुल। भारत की 4 बार यात्रा पर आए थे, बहुत अच्छे व्यक्ति, भारत के लिए बहुत अच्छे रहे ये, मेरा जितना अनुमान रहा। 2015 में भारत और जापान के मध्य बुलेट ट्रेन समझौता हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको $12 अरब दे रहे हैं रियायती ऋण 0.1% की ब्याज दर पे, है ना, शिंजो आबे जी। आर्थिक नीतियों को ओबेनॉमिक्स, ये एक टर्म इजाद की गई थी इनके बारे में।